हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास मिश्रा आपके लिए एक छोटी सी नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं क्योंकि इस वीडियो का जो रेलेवेंस है वो चाहे आप पीसीएस के एग्ज़ाम्स को देखें, यूपीएससी को एग्ज़ाम्स को देखें, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल, आप किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर जो देखें तो इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके सामने जो स्लाइड लगी है, देखिए इसमें लिखा क्या है, रुखमाबाई राउत। आखिर कौन थी रुखमाबाई राउत, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं? तो भारत की प्रथम महिला डॉक्टरों में से एक रुखमाबाई राउत, और रुखमाबाई जो राउत है प्रथम महिला डॉक्टरों में से तो एक हैं ही, और इनका नाम जो फेमस है वो इस कारण से फेमस है क्योंकि एक मामला हुआ दादाजी भीकाजी बनाम रुखमाबाई मामला 1885 1885 में कोर्ट या न्यायालय में ये वाला मामला चला। क्यों चला, वजह क्या थी आखिर इसकी? तो देखिए क्या हुआ कि जो दादाजी भीका जी ये हैं, ये इनकी उम्र जो थी वो 19 साल थी, 19 साल के थे। और जो रुखमाबाई हैं, रुखमाबाई राउत, इनकी उम्र कितनी थी? इनकी उम्र थी 11 साल, और इन दोनों लोगों की हो गई शादी। इसके बावजूद कि रुखमाबाई जी पढ़ना चाहती थी, अपनी डॉक्टरी पूरी करना चाहती थी और लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन इसके विरुद्ध इनके जो घर वालों ने है इनकी शादी कर दी। लेकिन इतना साहस दिखाया इन्होंने सीधे सीधे साफ मना कर दिया कि मैं अपने पति के घर यानी दादाजी भीका जी के घर में नहीं जाऊंगी, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। फिर क्या हुआ, जैसे आज भी होता है, उस टाइम पर भी केस चला और उस केस का नाम था दादाजी भीकाजी बनाम रुखमाबाई मामला 1885। और यहाँ पर देखिए, जब ये केस चला तो न्यायालय ने क्या सुनाया, एक जजमेंट सुनाया, एक फैसला दिया, और वो फैसला रुखमाबाई के पक्ष में आया। वो फैसला क्या था? न्यायालय ने कहा कि रुखमाबाई जी जो हैं वो बहुत छोटी थीं जब उनकी शादी हुई, वो मैच्योर नहीं थीं, समझदार नहीं थीं, और इस वजह से रुखमाबाई जी अपने पति के घर चाहे तो जाएं चाहे तो ना जाएं, ये रुक्मा जी की जो है मर्जी पर डिपेंड है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही न्यायालय का ये फैसला आया, वैसे ही हिंदू जो कट्टरवादी लोग हैं, रूढ़िवादी जो लोग हैं, उन्होंने हो हल्ला मचा दिया, या धार्मिक जो लोग हैं उन्होंने हो हल्ला मचा दिया। और हो हल्ला मचा दिया तो उसके बाद क्या था कि फिर से इनका मामला क्या हुआ, रीओपन हुआ। और मामला रीओपन हुआ तो फिर से इनका केस चला, और न्यायालय ने फिर से जो है इनके केस की स्टडी की, गवाहियां सुनी, रुक्माबाई जी की बात सुनी, और बाकी के जो रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने भी जो है अपना पक्ष रखा, और फिर जो है आदेश दिया कि रुक्माबाई जी जो हैं उनको 6 माह की जेल होगी, या फिर उनको अपने पति के साथ रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पति के घर। ये जो बात है, रुक्माबाई जी को गंवारा नहीं थी, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई अभी हम पढ़ेंगे और पति के घर नहीं जाएंगे, हमको 6 माह की जो जेल है वो मंजूर है, और 6 माह की जेल मंजूर है। और इसके बाद उन्होंने जब ये आदेश मिला, और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें, सारी दिक्कतों को झेलते हुए, इन संघर्षों को झेलते हुए उनको एक रास्ता दिखा, और उन्होंने ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उनको पत्र लिखा कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, और जो कानून है हमारे यहाँ का वो इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि कानून में ये लिखा है कि भाई जो धार्मिक कानून है उसमें ये लिखा है कि छोटी सी उम्र में भी बच्चियों की शादियाँ की जा सकती हैं, और आप इस कानून को रद्द कीजिए। तो महारानी विक्टोरिया ने एक डिक्री जारी की, डिक्री का मतलब एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया, और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा जो सजा है इनकी 6 माह की वो भी खत्म कर दी गई, और जो विवाह है उनको भी समाप्त कर दिया गया। फाइनली रुक्माबाई जो हैं उनकी जीत हुई। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो रुक्माबाई जी का जो मामला है ये फेमस किसने किया? क्योंकि हमारे जो पारसी समाज सुधारक हैं बीएम मालबरी जी, इन्होंने, ये लेखक भी हैं, कवि भी हैं, इन्होंने रुक्माबाई जी का मामला को फेमस किया, जन जन तक पहुंचाया। और इसकी बदौलत हुआ क्या कि बीएम जी मालबरी और रुक्माबाई मामला, इन दो चीज़ों ने क्या किया, पूरे देश में एक माहौल तैयार कर दिया कि भाई अब जो कन्याएं हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, उनकी शादी नहीं होगी, कम एज पर, मेच्योर होने पर ही शादी होनी चाहिए। और इस बात से क्या हुआ कि हमारे यहाँ के जो वॉइस राय थे उस टाइम पर, वॉइस राय का नाम क्या था, जरूरी है, लैंसडाउन। और लैंसडाउन जो वॉइस राय थे, इनके कार्यकाल में भारत में एक एक्ट पास हुआ, एक कानून पास हुआ जिसका नाम है सम्मति आयु अधिनियम 1891, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। और इस एक्ट से क्या हुआ, इस एक्ट से 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां थीं उनकी शादी को कानूनन अवैध घोषित कर दिया गया।
अब देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे आपके एग्जाम्स में। ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट में भी आया है, झारखंड पीसीएस में भी आया है, अदर जगह भी आया है, तो क्वेश्चन आएंगे कैसे। तो यहाँ पर देखिए जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आप भले ही भूल सकते हो, ये तो मैंने रिलेट करने के लिए बताई। जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि किसके प्रयासों से ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये पास हुआ। तो बीएम मालाबरी जी, इनका नाम याद रखना, इनके प्रयासों से, या रुखमाबाई मामला, इसकी बदौलत। दूसरी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में महिलाओं की या बच्चियों की जो एज थी वो कितनी कर दी गई थी। तो 12 साल से कम उम्र की बच्चियों की जो शादी है वो कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया था। साथ साथ में क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 मतलब ये कब ऐसे आपको देगा कि सम्मति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1891 में पारित किया गया। दूसरी बात कि वॉइस राय कौन था, तो लैंसडाउन था। साथ साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग के साथ साथ में आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।